तो ये सिस्टम बंद होने वाला है। मैंने क्या किया, मैं फिर से वो रिपीट कर देता हूँ। ये मैंने एक्स मॉडलिंग की है। अब आपका मॉडल मैक्स में हो सकता है, माया में हो सकता है, जीब्रस में, सिनेमा 4D, ब्लेंडर, ETC। ठीक है, टेक्सचरिंग के लिए आप जब उसके अंदर लेके जाते हैं तो तैयारी क्या करना होती है। सबसे पहले आपके जो मॉडलिंग है उसकी मॉडलिंग के जो लूप है बहुत क्लीन होना चाहिए, इधर उधर लूप नहीं भागना चाहिए। ठीक है, बहुत क्लीन लूप रखना होते हैं अच्छे से ये सारे। तो उसके बाद आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अनरैप कर लेते हो, क्योंकि सब्सटेंस पेंटर में अगर आपको टेक्सचरिंग करनी है तो अनरैप होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अनरैप बहुत क्लीन किया हुआ है जिससे अच्छे तरीके से इस पर टेक्सचरिंग हो जाए। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर लिया। यहाँ जाता हूँ, एक्सपोर्ट सिलेक्शन नहीं, ऑल पे जाना है, ऑल काफ़ी है इसके अंदर। और कौन सी फाइल फॉर्मेट चाहिए मुझे, OBJ। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑल। जब एक्सपोर्ट ऑल करूँगा तो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रखा है x_लो पोली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेमिंग प्रॉपर तरीके से। ठीक है, नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ का नाम है उसका नाम अंडरस्कोर लगा के हाई और लो पोली करना होता है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करवा रखा है। और उसके बाद मैं इसको डिटेल लेने के लिए, ठीक है, इसकी डिटेलिंग करने के लिए जीब्रस के अंदर जा सकता हूँ। क्योंकि इसकी डिटेलिंग आप अच्छी वाली क्वालिटी की आप माया मैक्स में नहीं कर सकते हो, वो आप ब्लेंडर में कर सकते हो या जीब्रस में कर सकते हो। ब्लेंडर के अंदर जीब्रस वाला ऑप्शन दे रखा है, पता है आप लोगों को, बच्चों पता है? हाँ जी ब्लेंडर सर। सॉफ्टवेयर ने अपना क्या कर रखा है, जीब्रस वाला इसके अंदर इनबिल्ड कर दिया है। ठीक है, तो आप उसमें मॉडल कर सब्सटेंस सकते हो। सब्सटेंस भी है उसके अंदर। सब स्टैंड पेंटर में तो हम जाके टेक्सचरिंग करेंगे। नहीं सर, हाँ, ब्लेंडर की बात कर रहा हूँ सर मैं। क्या कर रहे हो, बोलो। हेलो नवीन, क्या कह रहे थे आप, मैं समझ में नहीं आया था बेटा। सब्सटेंस पेंटर भी है सर ब्लेंडर के अंदर। अच्छा, मुझे नहीं देखा है मैंने उसको। ठीक है, तो बहुत अच्छा है वो ब्लेंडर, गजब है। ठीक है, काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जिसमें भी आप अपना कैरियर बना लो, सब में बन जाएगा। बस काम आपको वही मेथड से करना है जो आप मैक्स में करोगे, जो माया में करोगे, जीब्रस में करोगे। तरीका वही है, एक्सट्रूड करना, एज डालना, फेस बनाना, नोज़ बनाना, वो वैसे ही बनाओगे। उसके अंदर सारी चीज़ें आपको बनाना ही पड़ेंगी। ठीक है, बट चीज़ें एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी कर दी हैं उसने, अच्छी बात है। सीखूंगा मैं इन फ्यूचर में, जल्दी सीखना पड़ेगी, सीख लूँगा मैं। अच्छा, तो इसको मैंने एक्सपोर्ट करवा लिया, इसको मैंने मिनिमाइज़ किया, जीब्रस को मैंने ओपन कर रखा है और यहाँ से मैं इसको इंपोर्ट करवाता हूँ लो पोली। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर लो पोली आ गया। मैं इसका मटेरियल अभी मैट कैप लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको डिटेलिंग देनी है। मैं यहाँ पे आपको जीब्रस नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं जो कैसे काम करते हैं एडवांस टू लो वो करवाना है मैंने। देखो, सब टूल के अंदर जाते हैं तो इसकी जो लेयर है वो एक ही लेयर पे है। तो मैं क्या करूँगा, इसके जो पार्ट हैं इन सब पार्ट को अलग अलग लेयर पे कर लूँगा। तो आपके पास ऑप्शन आता है आपका स्प्लिट, ग्रुप, ठीक है, और ओके। तो सारे पार्ट आपके अलग अलग हो गए। कंट्रोल के साथ मैं क्लिक कर रहा हूँ, जिस ऑब्जेक्ट पर वो लेयर सेलेक्ट हो जा रही है। ठीक है, वो लेयर सेलेक्ट हो जा रही है। ठीक है, ये आपका कौन सा पार्ट है, मेटल का पार्ट है। ठीक है, तो इसकी मुझे ये बंद कर देनी है, इसे मुझे मेटल का बनाना है। अब आपको पता है जीब्रस के अंदर हम काम जब भी करते हैं तो इसके अंदर सब डिवीज़न बना के करते हैं। सब डिवीज़न बनाने के लिए आपके पास जो ऑप्शन होता है ज्योमेट्री के अंदर, यहाँ से ऑप्शन आता है डिवाइड। ठीक है, जब आप 1 करते हो तो यहाँ पे ये दिखा रहा है 1513 पॉलीगन। डिटेलिंग अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, 600 पे भी नहीं आएगी, 23,000 पे भी नहीं आएगी, 95 में देख लेते हैं ना। अदरवाइज़ मैं एक बार और कर लेता हूँ, अगर और जरूरत पड़ेगी और करना पड़ेगी मुझे। अब देखो, मैं इस पर डिटेलिंग डाल रहा हूँ। डिटेलिंग जो आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छी लगती है वो आप डाल सकते हो। मैं लाइट बॉक्स में गया, मैं ब्रशेज़ में गया, मैं यहाँ से मैंने ब्रश लिया आपका स्लैश, डबल क्लिक किया। ये प्रॉपर्टी के अंदर मुझे इसकी इंटेंसिटी जो है कम करनी है और ब्रश का साइज़ छोटा करना है। और यहाँ से मैंने कट लगाने हैं छोटे मोटे, ऐसे लगे हुए होते हैं ना मेटल के अंदर,
ठीक है, ये कट है ऐसे ऐसे, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ। देखो अभी भी नॉइज़ आ रही है, आप देख रहे हो नॉइज़ आ रही है इसके अंदर, तो मुझे सब डिवीजन की और बढ़ाना पड़ेगी। ठीक है, तो 1 इतना लगभग सही है आपका। तो हमें डिटेलिंग अच्छी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सब डिवीजन बढ़ाना पड़ेंगे। ठीक है, तो हम डिटेल डाल रहे हैं। तो सब डिवीजन आपकी 4 GB एक उस पर भी जा सकती हैं। ठीक है, ये इधर डाल लिया आपने, कट लगा लिए। जिस तरीके से काम होता है प्रोडक्शन के अंदर वो काम बताया जा रहा है आपको कि प्रोडक्शन में कैसे काम करते हैं, क्या मेथड है। ठीक है, ये प्रोडक्शन की पाइपलाइन है जो आप सीख रहे हो। आप गेमिंग और मूवीज़ के लिए दोनों में ही काम करती है ये। तो इस तरीके से आप डिटेलिंग अल्फा से कुछ भी डाल सकते हो। हल्की सी नॉइज़ डाल देते हैं, माइनस किया इसको मैंने, और हल्का नहीं अच्छा रहेगा ये। ठीक है, हल्का हल्का कुछ भी, हमें तो ये देखना कि वहाँ डिटेल आएगी नहीं आएगी। हम अभी इसलिए कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, कि डिटेल आएगी नहीं आएगी। अच्छा, इसके अंदर आपको कोई लोगो वगैरह लगाना है तो लाइट बॉक्स के अंदर अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा ये है। अल्फ़ा के अंदर गया मैं, इसके अंदर कुछ भी आपने लोगो लगा दिया। मान लो आप चाहते हो आपका लोगो किस तरीके का हो, कैसा भी लोगो बना के आपने ये ले लिया, डबल क्लिक किया, ये आ गया आपका। ठीक है, ये इंटेंसिटी बढ़ा लो। ठीक है, और ऐसे लगा लो, सिर्फ डिटेल दिखाने के लिए वहाँ की डिटेल कैसे आएगी। ठीक है, अच्छा ये भी इसका क्या है, मेटल ही रहेगा और ये भी मेटल रहेगा। तो इसकी सब डिवीज़न शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले कट लगा लें स्लैश वाले ऐसे, इस तरीके से आप डिटेलिंग कर रहे हो। ठीक है, तो बाकी थोड़ी सी और इसके अंदर डिटेलिंग डाल देते हैं। स्टैंडर्ड ब्रश लिया और यहाँ से अल्फ़ा लिया। अल्फ़ा में हमने थोड़ा बहुत ये से वैसे ये भी मेटल है आपका, कंट्रोल डी सब डिवीज़न कंट्रोल डी, और एक बार और बढ़ा लिया और यहाँ से आपने ठीक है, तो ये मेटल हो गया आपका। अच्छा, ये आपका वुड है, ये आपका लेदर है, लेदर बनाएंगे इसको। ठीक है, और ये स्टील बना देंगे, ये स्टील बना देंगे। तो आप इसको भी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, 2 GB चाहिए होगा। अब आप इसको क्या करो, यहाँ से सोलो कर लो और मास्क पर जाकर ये मास्क कर लो। ठीक है, तो हमारा वुड का टेक्सचर हमें इस पर बनाना है। तो स्टैंडर्ड ब्रश लिया मैंने, अल्फ़ा में गया मैं, इंपोर्ट अल्फ़ा, और यहाँ से मैंने ये ले लिया। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को आवाज़ वगैरह में बच्चों? ठीक है, ये आपका
टेक्सचर हो गया इसका। अब मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ और मुझे इस वाले पार्ट के अंदर लेदर का टेक्सचर बनाना है, तो कैसे बनाऊँगा देखता हूँ। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ ये अल्फ़ा लिया मैंने, ठीक है, ये अल्फ़ा लिया, ये अल्फ़ा लिया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया 0.01। देखते हैं ज़्यादा तो नहीं होता है, ज़्यादा हो रहा है तो 0.005 कर लेते हैं। ये चलेगा लगभग, है ना। अच्छा, ऐसे ही मैं ये ऐसे लेके आता हूँ, जैसे इसके ऊपर लेदर का कपड़ा हमने फोल्ड कर रखा हो, है ना। हम जो एडवांस तरीका सीख रहे हैं वो ये एडवांस है कि आप हाई पोली, लो पोली, ठीक है, किस तरीके से जीवीएस का काम या दूसरे उसका काम कैसे लेके आते हैं। तो इसको लिया मैंने, और ये तो इसके अंदर आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो। अच्छा, ये सही नहीं आया, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। ये पहले मैं यहाँ पर फिर अपोजिट कर देता हूँ। जैसे कपड़ा बंधा हुआ होता है ना, कभी भी हम कपड़ा बांध देते हैं हाथ को ना लगे, देखा होगा। इस तरीके से हम एक सिंपल बना रहे टेक्सचर। मेरे पास हम दूसरा तरीका है, हटा, इस क्या समझ रहा है अपने आप को। मैंने इसको ऐसे लिया, ठीक है। ठीक, थोड़ा सा और प्रॉपर्टी कम कर लेते हैं, तेरी। ठीक है, ये मिल गया आपको, है ना। कपड़े का आराम से इसका बन जाएगा। अच्छा, इसको हम डिटेल डालते हैं। मैं इसका कलर आईडी Ctrl+W, ठीक है। ज्योमेट्री के अंदर, मॉडिफाई के अंदर मुझे इसकी क्रीज बनानी है, क्रीज बनानी है। लूप पे गए और लूप पैनल, ठीक है। ये मैं अंडू करता हूँ, उसका साइज, थिकनेस और कम कर देते हैं 0.002। कम है तो यही था ना, 0.002 बनी रहते हैं। तो ठीक है, इसको आप स्मूथ कर लेते हो। डिलीट।
ठीक है, इस तरीके से हमने इसका सर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मिल जाती है? क्या चीज़, कैसा हार्ड डिस्क चाहिए? अपना क्या कहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। कितनी दूर है मेरे पे कोई इस व्हीकल तरीके ही से नहीं मैं है आसपास। रिलायंस डिजिटल ठीक है, कितनी ऐसे दूर करके है? हमने इसके अंदर डिटेल डाल दी। ओके, तो मान लो हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया। टोटल कितना आया? 5 लाख पॉलीगन आया इसका। ठीक है, अब आपने क्या करना है, लेने इन सारे टूल्स को सबको मर्ज करना है। मर्ज डाउन, ओके, मर्ज डाउन, ओके, क्या मर्ज डाउन, अपने ओके, लिए मर्ज डाउन, हजार ओके। 1 TB हो गया? और Already मान लो मास्क वगैरह हो तो उसे क्लीन कर लो। तो ये आपका हाई डिटेल का आ गया। अब देखो, गेमिंग के लिए जब रेडी करते हैं करेक्टर को तो लो पोली के बाद हाई डिटेल हम कर लेते हैं जीवीएस बाकी किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर। अब इसका मैप हम लगाएंगे किसके अंदर, बेक करेंगे। ये मैप है ना इसकी डिटेल, इसको बेक ऑनलाइन करेंगे, में यार एक इसको बेक करना बोलते हैं। टाइम लगेगा। बेटा अपना माइक बंद कर लो, किस किस से आवाज़ आ रही है? गौरव अपना माइक बंद कर लो। हाँ ठीक है, बाकी आप सब देख रहे हो, निशाद, मनीष, मैगी और जानवी, ठीक है? हाँ जी सर। ओके, तो अब मैंने क्या किया था, आपके सामने डिटेल बना ली इसके अंदर, और इसके 5 मिलियन बल्कि 6 मिलियन के इसके पॉलीगन है इसके अंदर। अब आप क्या करो, एक्सपोर्ट करो इसको करेंगे एक्सपोर्ट हम x_हाई पोली, ठीक है? तो ये आपका रेंडर चल रहा है यहाँ से। अभी हमने पिछली सेशन के अंदर सीखा था, एक बैरल लेके आए थे अनरैप करके, डायरेक्ट उसके अंदर टेक्सचरिंग करी थी। अब हम यही एडवांस तरीका होता है जो आप सीख रहे हैं, लो पोली और हाई पोली। और विदाउट हाई पोली से आप टेक्सचर क्या बनाते हो, दोनों ही तरीके से हम बता रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आप आते हो इस सॉफ्टवेयर के अंदर। देखो मैंने ये पहले किया हुआ रखा हुआ है, खैर हम इसको नया बनाते हैं, हम इसको बंद कर देते हैं, डिस्कार्ड। दोबारा से हम ओपन करते हैं। नोट कर लेना, ये पॉइंट नोट करने वाले हैं, जिसको नोट करना वो नोट कर लो। ठीक है, यहाँ से आपने इसको नो कैंसिल, आप फाइल ऑप्शन में जाते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप लो पोली का प्रोजेक्ट लेके आते हैं, ठीक है? सेलेक्ट में जाकर एक्स लो पोली, ठीक, ओपन किया आपने, और आपको यहाँ से 2K का मैप के लिए प्रॉपर्टी ऑन करनी है, ठीक है? उसके बाद आप ओके कर देते हैं। तो आप क्या देखते हैं, आपके पास में लो पोली की एक्स यहाँ शो कर रहा है। देखो यहाँ पर आपका अनरैप शो कर रहा है, ठीक है? अब तुम्हें टेक्सचरिंग करने में बहुत नई चीज़ पता चलेगी, जो कि इसका यूज़ बहुत होता है। अब आप हाई डिटेल वाला जो आपने जो डिटेलिंग की है उस मैश को लेके आते हैं। कैसे लेके आएंगे, गो टू टेक्सचर, कहाँ जाएंगे, टेक्सचर के अंदर जाएंगे हम, और यहाँ से बेक मैश मैप्स में जाएंगे, बेक मैश मैप। आप इस पर क्लिक करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2K करना है, ठीक है? उसके बाद जो ऑप्शन दिख रहा है आपको डिलेशन विथ वो उसको 100% करना है पूरा, ओके? और ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं यहाँ से आप हाई डिटेल मैश लेके आते हैं। वो क्या है आपका हाई एक्स, देखो नेमिंग प्रॉपर देखो, x_x_x_ लो पोली हाई पोली। तो आपने यहाँ से इसको ग्रैब किया, ठीक है? अब आपको क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मल मैप के अंदर आपको यहाँ से आपने पूरी 100% प्रॉपर्टी कर दी,
वर्ल्ड स्पेस के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, कलर आईडी आपकी है नहीं तो उसको अनचेक कर देते हैं हम, ठीक है। अच्छा, एम्बिएंट ऑक्लूजन के अंदर आपको सेकेंडरी रेज इसको आपको फुल कर देनी है, इससे क्वालिटी डिटेल अच्छी निकलेगी, बेक होगी, ठीक है। और कर्वेचर इसको भी आपको डिटेल को 100% कर देना है, पूरा डिटेल आपकी निकलेगी, बट थोड़ा टाइम रहता है, ठीक है। अच्छा, पोजीशन इसकी जो है वैसी ही रहेगी, ऑल वाली ही, इसमें जाते हैं आप ऑल एक्स वाली करते हैं, और बाकी इसमें किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑल एक्सिस, ठीक है, वन एक्सिस ऑल एक्सिस। थिकनेस यानी कि थिकनेस की जो ऑप्शन है ये वाला सेकेंडरी रेज, ये भी आपका 100% रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद आप बेक करेंगे तो थोड़ा टाइम लेगा, अब आप थोड़ा सा वेट करना है, हमने ये बेक हो रहा है, टेक्सचर जो हमने जी ब्रश के अंदर बनाया है वो टेक्सचर बेक होगी, यहाँ पे लगता हुआ नज़र आएगा आपको, ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका। अब यहाँ पे थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने अच्छी क्वालिटी का निकाला डिटेलिंग है। हो जाएगी इसके ऊपर ही, क्या चीज़? डिटेलिंग जो जी ब्रश में करी थी वही इसी के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। हाँ, वही तो हम काम सीख रहे हैं, ये तो एडवांस होता है। अगर आप ओके सर। गेमिंग इंडस्ट्रीज के अंदर जा रहे हैं, देखो आने लगी डिटेल, दिख रही है आपको, आ रही है, ठीक है। इंडस्ट्रीज सर। एरिया के अंदर जा रहे हैं तो आप ये प्रोसेस से काम करेंगे, और आप इसके अंदर शोरील बनाएंगे तो आप एक्स ले लो, आप बैरल ले लो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट हो, बिल्कुल छोटे छोटे, मतलब जैसे मैकेनिकल छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, बहुत लंबा मत लो जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगे। जब ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट अच्छे से कर लोगे, आप टेक्सचरिंग लाइटिंग आ गई, वो कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। उसके बाद थोड़ा एडवांस ऑब्जेक्ट उठाओ, जैसे करेक्टर हो गया, जैसे इंटीरियर हो गया, ठीक है। क्लासिकल जो होता है, क्लासिकल अनरैप करके लेके आए, इसके अंदर कैसे टेक्सचर करना है, आप वो कर सकते हो। मेथड वो यही रहेगा, किस तरीके से आपको लेयर में काम करना है, सेटिंग कैसे काम करती हैं, जो मैं आपको पिछले सेशन में बता चुका हूँ। अब इसके अंदर भी वही सेशन ये अप्लाई करना है, आगे का कैसे करना है, ये थोड़ा सा एडवांस है, मज़े का है, इसमें आपको कुछ एडवांस चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। देखो टाइम ले रहा है ये बेकिंग करने में। अब ये समझो आप, कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर की बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है तो परेशानी नहीं आनी है, अदरवाइज़ दिक्कत करेगा। जो मैंने अभी प्रॉपर्टीज़ की जो बढ़ाई थी वो आप लोग डिफ़ॉल्ट ही रहने देना, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आसानी से आपका टेक्सचर बेक हो जाएगा और आपका दिक्कत नहीं करेगा इतना, ठीक है। तो देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं स्टिल। पचास % हुआ अभी तो। जानवी जानवी हाँ जी सर। क्या हुआ, आवाज़ तबीयत वो सही है आपकी? मेरी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। हाँ, आवाज़ से ही पता चल रहा है। चलो खैर कोई नहीं, आराम करो, दवा वगैरह ले लेना। मुस्कान तुम्हारा क्या रहा उसका बैंक का? हाँ मुस्कान सर प्रोसेस हो रहा है, चलो हो जाए, अच्छी बात है। मतलब उन्होंने बोला है आज तक। चलो हाँ जी। टच गुड हो जाए सब कुछ। अच्छा नवीन, वो तो बोल नहीं पाएगा और मैं इसको क्रॉस नहीं कर सकता। यस सर। अच्छा बोल दिया, वेरी गुड। प्रैक्टिस वगैरह इस पर हो रही है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया आपने? इंस्टॉल कर लिया सर, अभी मतलब कल से स्टार्टिंग किया सर इस पे सब्सटेंस पेंटर में, अच्छा अच्छा अच्छा। माया में बना करके फिर अनरैपिंग की उसकी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा, जैसे अब मैंने एक्स के अंदर डिटेलिंग जी और की डाली वर्किंग है। कंप्लीट। हाँ, जी की डिटेलिंग डाली है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अगर आप करना चाहते हो तो आप जी ब्रश या सॉरी मैक्स माया के अंदर हल्की फुल्की डिटेल बना सकते हो उसके अंदर, ठीक है, बट वैसी तो नहीं आएगी जैसी आना चाहिए। और अगर आपको नेट से मिल जाते हैं प्रोजेक्ट बने बनाए हाई डिटेल वाले, तो उनको हाई डिटेल को आप लो पॉली में कन्वर्ट कर लेना, अगर हो जाता है आपको मिल जाएंगे, अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे कोई भी छोटे मोटे जो हैं, मतलब जैसे जैसे एक्स वगैरह है ना, हाई डिटेल में मिल जाती है कहीं से नेट से, तो उसको लो पॉली में आप कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लो पॉली में बनाना है तो आप सीख सकते हैं रीटोपोलॉजी करना। मेरी बात को समझो, जो सीरियस बच्चा है वो इस बात को समझेगा, जो सीरियस नहीं है वो नहीं समझेगा। मान लो रीटोपोलॉजी करने का मतलब है जैसे हाई डिटेल का आपको करेक्टर ये मिल गया, एक्स मिल गया या कोई भी मिल गया, अब इसको आपको सबस्टेंस पेंटर में लेके आएंगे तो हाई डिटेल का तो
लाना बेकार है, क्योंकि फिर वो दिक्कत करेगा और अच्छा भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि लो पोली पे हम करते हैं टेक्सचरिंग इसके अंदर, हाई डिटेल से लो पोली में करते हैं। तो लो पोली में जब करोगे आप तो सेट अनरैप भी करना पड़ेगा अच्छे से आपको। तो आपको रीटोपोलॉजी करना है तो रीटोपोलॉजी आप माया में भी कर सकते हो, मैक्स में भी कर सकते हो, और एक आता है टपोगन, नोट कर लो, सॉफ्टवेयर आता है टपोगन, जिसे जो सीरियस है, जो कैरियर बनाना चाहता है इस फील्ड के अंदर, 3D के अंदर, जो मैं बातें बता रहा हूँ ये कोई बताता नहीं है, लेकिन क्यों नहीं बताता, उन्हें पता है कि हाँ माया मैक्स में इतना बता दिया बहुत है, ठीक है। टपोलॉजी करना तो माया के अंदर ही बहुत अच्छे से आप रीटोपोलॉजी कर सकते हो, और मैक्स के अंदर भी। जीब्रश में भी होती है। हाँ, जीब्रश में भी आप टपोलॉजी कर सकते हो, लेकिन एक सॉफ्टवेयर इसका इसीलिए ही आता है, उसका नाम है टपोगन। डाउनलोड कर लेना, फ्री में क्रैक हो जाएगा आपको, वैसे तो पेड आता है, फ्री वाला वर्जन में मिल जाएगा गेट इनटू पीसी से, ठीक है। तो वहाँ से आप थोड़ा ट्यूटोरियल देख के आप रीटोपोलॉजी करना सीख जाएंगे। तो ये क्या होगा, आपकी शोरील में लगा दोगे, आप लगा दोगे मैं रीटोपोलॉजी भी करता हूँ, ठीक है। तो 2-4 ऑब्जेक्ट को रीटोपोलॉजी करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जीब्रश के जो आर्टिस्ट होते हैं वो पता क्या करते हैं, वो यही करते हैं, वो हाई डिटेल बनाएंगे, उसके बाद उसकी टपोलॉजी चेंज करेंगे, किस में जाके, जीब्रश में भी कर सकते हैं, जीब्रश में इतना मज़ा नहीं आता है तो इसमें जाएंगे, माया में भी कर सकते हैं, माया में मज़ा नहीं आएगा तो फिर वो मैक्स में भी कर सकते हैं, अगर उसमें मज़ा नहीं आया तो टपोगन है, ठीक है। टपोगन बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है वो, इसीलिए ही है, ठीक है। तो आप थोड़ा स्टडी कर सकते हो जो सीरियस है आप में से। तो बेक होने में देखो टाइम लग रहा है, जब ये बेक हो जाएगा फिर टेक्सटिंग करने में फिर हमें मुश्किल नहीं आएगी। और 3ds मैक्स की शोरील मैंने बता रखी है, वॉक थ्रू चाहिए, एक इंटीरियर की एक एक्सटीरियर की, मैं एक लिंक भेजूंगा फॉर एग्जांपल के लिए कि कैसे बंदे ने, देखो हो गया, बेक हो गया अब टेक्सचर हमारा, ओके। देखो ये सारे बेक हो गए टेक्सचर, ठीक। इनको आप कर दो बंद। यहाँ तक क्लियर हुआ, देखो देखो ये जो डिटेल मैंने वहाँ पे डाली है वो दिखा रही है यहाँ पर, ये लो पोली वाला ऑब्जेक्ट है, हाई डिटेल दिखा रहा है आपको। अब टेक्सचरिंग करना देखो बड़ा मज़ा आएगा टेक्सचरिंग करना। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो ये वाला पार्ट मेटल का रहता है ना, आयरन का, हम जाते हैं स्टैंडर्ड मटेरियल के अंदर, यानी कि स्मार्ट मटेरियल, ठीक। स्मार्ट मटेरियल के अंदर हम लोग ढूंढते हैं यहाँ से आप ये जो है स्टील रस्ट वाला, ठीक है, ये वाला ढूंढते हैं, ठीक है। इसको लेयर पे ऊपर जाके रख देते हैं ऐसे, अब पॉइंट नोट कर लेना। अब ये तो सारे उस पर आ गया, अब इसको सही कैसे किया जाए, कोई बताएगा क्या तरीका सही करने का, इसको सही कैसे कर सकते हैं। मुझे टेक्सचर सिर्फ इस पे ही चाहिए, ये मेटल चाहिए, ये मेटल चाहिए, और ये वाला पार्ट मेटल का चाहिए, ये वाला पार्ट मेटल का चाहिए, ये वुड का चाहिए, ये लेदर चाहिए मुझे, ठीक है। सर ब्रश से करेंगे ना? ब्रश से कर सकते हैं, लेकिन अब हम और आसान तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले आप इसके अंदर ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप, ये देखो स्केच कितने अच्छे दिखा रहा है, देखो स्केच है, देख रहे हैं आप कितना, ये देखो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको इसमें कम ज़्यादा कर सकते हो। इसकी प्रॉपर्टी, आप इसका फोल्डर ओपन करो, यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसकी प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे बेस कलर है, ठीक है, यहाँ इसको चेंज कर सकते हैं तो ये चेंज हो जाएगा। मटेरियल है, स्केच मटेरियल है, आपने इस पर क्लिक किया तो ये चेंज हो जाएगा आपका, रोटेशन ऑफसेट ये सब हो जाएगा, देखो ये, ठीक है। यहाँ से इसके, ठीक। अच्छा, एजिस वगैरह करना है तो एजिस को भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, रफनेस वगैरह भी, ठीक हो, ये चेंज, ठीक है। ज़्यादा करना तो ज़्यादा कर दो इसके अंदर। तो मटेरियल को आप चेंज आराम से कर सकते हो। आपका मेटल ये वाला पार्ट है, इसके अंदर भी आप चेंजेस कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, ठीक है। स्केल वगैरह, ठीक है, जैसे धार लगी हुई है, देख रहे हैं। अच्छा, अब इसका हमने क्या किया, शिफ्ट दबा के माउस का राइट क्लिक, लाइटिंग, ये सही दिख रहा है, चेंज कर लिया आपने। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको बच्चों?
यहाँ तक क्लियर हो गया? यस या हाँ नो? जी सर। हाँ जी सर। जो आपका स्टील रस्ट सरफेस मटेरियल है, इसका फोल्डर आपने बंद किया। अब हम फोटोशॉप वाला मास्किंग वाला काम स्टार्ट करते हैं। राइट क्लिक करके ऐड अ ब्लैक मास्क, ये ब्लैक मास्क करोगे तो आपका हाइड हो जाएगा सारा की सारा। ठीक है, अब देखो ये मेटल है तो मुझे यहाँ पे 2D में आके काम करना पड़ेगा। क्या ऑप्शन है मेरे पास में? एक ऑप्शन है मेरे पास में, यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉलीगन फिल। मैं बता रहा हूँ मॉडलिंग में अब बात आएगी पॉलीगन कितना काम आने वाला है। ये पॉलीगन फिल, आप यहाँ पे क्लिक करो आप। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और देखो चमत्कार आप। ठीक है, अब आपको एक ही बार में सारा ऑब्जेक्ट पे करना है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है आपका मैश फिल, बस क्लिक कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, और क्लिक कर देना है और क्लिक कर देना है, तो ये टेक्सचर आपका देखो मैश दिखा रहा है। इसके अंदर जो मैश है प्रॉपर ये मैश देख रहे हैं आप, इसलिए सर्कल से मॉडलिंग इंपॉर्टेंट है। ये बाकी की चीज़ सारी बची हुई हैं, तभी कहते हैं टेक्सचर के लिए बहुत गजब का मतलब सॉफ्टवेयर है ये आपका। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका? अच्छा, आपने देखा होगा जैसे ब्लेड के अंदर धार ये जो चीज होती है दोबारा उसके, हाँ क्या करो ये नवीन? दोबारा से करना, मतलब जो टेक्सचर आपने क्लिक करके किया ना सर अप्लाई, हाँ अंडू करता हूँ मैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया था आपको? मैंने ये मास्क वाला इस पर राइट क्लिक करके मैंने मास्क किया है, ब्लैक मास्क, ये पता है? जी सर। है ना? हाँ जी सर। ये कर लिया। अब मेरे पास ये ऑप्शन आता है आपका पॉलीगन फिल। कहीं पर आपके ट्राइंगल भी होते हैं धोखे से, तो आप ट्राइंगल का यूज़ कर सकते हैं। ट्राइंगल अगर होंगे तो ट्राइंगल पे क्लिक करोगे तो आराम से फिल कर देगा। पॉलीगन दिखा रहा है पूरा, तभी तो पॉलीगन बिल्कुल पॉलीगन रखते हैं मोल्डिंग के अंदर, मैं बताया था पॉलीगन रखते हैं इसी वजह से, ताकि आपको टेक्सचरिंग में आसानी हो जाए। तो अभी मैंने इसके अंदर सेलेक्ट नहीं किया है, अभी सिर्फ मैंने पॉली सेलेक्ट किया है। इससे होगा कि मैं एक एक कर सकता हूँ, एक एक सिंगल सिंगल ऐसे, एक ऐसे ऐसे। अब आपका टाइम लग रहा है कि आपका ये पूरा की पूरा मैश अलग है, तो आपको फास्ट करना है तो आपने क्या सेलेक्ट किया? मैश, क्लिक हो गया, और इधर क्लिक किया ये हो गया, इस पर क्लिक किया ये हो गया, ये क्लिक हो गया, देखो पूरा हो गया आपका। देखो अब आप ये ब्रश दिखा रहा है, जैसे ही ब्रश पे क्लिक करोगे तो उसकी मैश हाइड हो जाएंगी, ये देख लो। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी है, जो ब्लेड देखा है ना, आप ब्लेड को अगर आप बनाते हो मॉडलिंग करते हो तो उसकी ये जो धार होती है उसका टेक्सचर अलग होता है और यहाँ पर ये टेक्सचर अलग होता है, मतलब वो शार्प दिखाता है, अलग टेक्सचर दिखाता है। तो कैसे फिल करेंगे इसके अंदर? मैं कोई मटेरियल ये वाला स्टील वाला देखता हूँ बहुत ज़्यादा जिसमें चमक हो। ठीक है, मटेरियल में जाता हूँ और स्टील पे क्लिक करता हूँ, स्टील। तो स्टील है आपकी चमक ये वाली, ये तो ये मटेरियल मैंने अप्लाई फिर से यहाँ पे ऊपर कर दिया, इसके ऊपर टॉप पर ये आ गया। देखो अब आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके ऐड अ ब्लैक मास्क। तो ये देखो अब मैंने क्या करना है, मैश टूल पे गया, लेकिन मुझे यहाँ पे मैश ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए पॉलीगन वाला। तो क्या फ़ायदा मिलेगा मुझे? देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगी एक एक करके। देखो ये उधर बनता हुआ जाएगा आपका, ये देख रहे हो? आप देखो ये लूप सही है तभी तो आप कर पा रहे हो, अगर लूप गलत होते फिर क्या होता? ये टैक्स इधर भागता उधर भागता। समझ रहे हैं आप सब लोग कितनी इम्पोर्टेंट है आपकी लूपिंग मॉडलिंग के लिए? कहाँ रह गया ये? हाँ। देखो यहाँ लाइन नहीं है ना, तो यहाँ छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो वैसे यहाँ का है, वो दिखेगा भी नहीं। सहमाया मॉडलिंग गलती कर रहे हो तो कैसे कहाँ भाग रही है? समझ रहे हैं आप सब लोग कि जब आप मॉडलिंग करते हैं तो आपको उसकी चेक कौन करेगा? जो आपका सीनियर होगा, फिर आपको बताएगा लूप सही करना है आपने इसके। ठीक है, देखो इधर वाला सही हो रखा होगा, देखो ये है ना, ऐसे ही आप इधर आ जाओ।
कितना है मजे का। अब यहाँ पे जाओ ब्रश के अंदर, चेक करो, तो ये टेक्सचर अलग हुआ, ये टेक्सचर अलग हुआ। तो ब्लेड की धार आप कैसे बनाएंगे आपको समझ आ गई। अच्छा इस पर हुआ नहीं आई थिंक है। अगर लूप गलत है तो टेक्सचरिंग आपकी हो तो जाएगी, फिर ब्रश से लेके करना पड़ेगा आपको, बहुत टाइम लगेगा। फास्ट करना तो लूपिंग अच्छी है होना चाहिए। ये हो गया है ना, ये, हाँ, ये वो अपने आप ही ले लेता है मैश। अगर ट्राइंगल कहीं पे होगा तो लेगा नहीं, याद रखना। तो आपको ट्राइंगल वाला शेप लेना पड़ेगी। आपके यहाँ रखा है, ठीक है। तो आप ब्रश में जाते हैं, ब्रश करते हैं, ठीक है, मस्त हुई है। अच्छा तो बाकी चेंजेस वगैरह आपने इसके अंदर करना है तो इसके फोल्डर में जाके यहाँ पर इसकी डिटेल को आप चेंज कर सकते हो। कम ज़्यादा रखना है, डस्टी करना है, शार्प करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, वहाँ पे प्रोजेक्ट उसके अंदर फोल्डर के अंदर जाके उसकी प्रॉपर्टी में चेक करेंगे। अब मैं यहाँ पे वुड पे क्लिक करता हूँ, वुड, ठीक है। तो वुड में अब देखो टेक्सचर इसका मुझे सही नहीं लग रहा है, मैं इसको दूसरा डालता हूँ। टाइम लेता है, ठीक है, अप्लाई होने में। ये आ गया। अब देखो इसका टेक्सचर हमारा हमें घुमाना पड़ेगा, है ना। या सही है या घुमा सकते हैं आप इसके अंदर। तो आप इसके फोल्डर में चलेंगे, इसके मेटालिक, मुझे तो इसे रोटेट करने का ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ मैं। स्केल हो गया आपका, स्केल हो गया, रोटेट ये है, तुम्हें दिख नहीं रहा, बताओ। अच्छा यहाँ से आप इसको घुमा रहे हैं, जीरो किया मैंने यहाँ पर। इसके बाद 180 या फिर आप 90 करके देखो, 90 से होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो सिर्फ इस पे ही चाहिए आपको। यहाँ क्या करना, राइट क्लिक करके ऐड अ ब्लैक मास्क, ठीक है। और आपका मैश कौन सा टूल किया, मैश वाला किया। अगर आप ये वाला ले लोगे तो एकदम पूरे उसमें ही कर देगा, बट हमें किस में करना है, ओनली ठीक है। उधर मत जाना, धोखे से ना उधर हो जाएगा, किधर इधर हो जाएगा, है ना। तो आपने आराम से मैश टूल से ही कर रहा हूँ, बट एक साथ पूरा सेलेक्ट हो जाएगा ना। ये मैश अलग अलग नहीं है, ये इसमें 3 मैश एक साथ है, लेदर होगा, वुड होगा और मेटल होगा। तो हम किसका यूज़ करेंगे, इसमें मैश का यूज़ करेंगे, है ना। तो ये देखो एक एक करके देखो, आराम से कर सकते देखो। अगर इसके अंदर लूप सही नहीं होते तो मैं ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाता। तो यहाँ तक मेरा क्या दिखा रहा है, वुड दिखा रहा है, उसके बाद मेटल दिखाएगा। पहले मैं इसको सही कर लूँ, उसके बाद मुझे इस पे काम करना है ना। तो ये मेरा यहाँ तक रहेगा। यहाँ आप लोगों को सबको सही तो आ रहा है ना,
कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बच्चों? हेलो, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ जी सर। हाँ ठीक जी है। सर। अच्छा देखो, ये ऊपर का पार्ट है इसका, ये तो इसको आप एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा। एग्जाम तो हो गई है सर। कितना टाइम लगेगा? वो मैंने रिकॉर्डिंग करनी थी, मतलब क्लास स्टूडियो में। इसकी बेटा क्लास ही चल रही है, अब देखो तो अपने हिसाब से अगर मैं तो कर ही रहा हूँ क्लास। अब मैं इसको जल्दी, अब टाइमिंग तो क्या बताऊँगा क्लास का, सब लोग लेट ही आते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया ये वाला पार्ट मैश का। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ऊपर का वुड का हो गया, अब ये नीचे वुड का हो गया। अच्छा, ये भी वुड का रखना है मैंने, तो मैं ये जाता हूँ यहाँ पर। है गजब। ठीक है, मतलब जो हमने बैरल बनाया था ना, बैरल से इसको में हमने एडवांस काम करवा रहे हैं। मैसेज के द्वारा टेक्सचरिंग करना, पॉलीगन के द्वारा टेक्सचरिंग करना। ठीक है। अच्छा, जैसे आप ब्रश पे क्लिक करते हैं तो ये आपका इस तरीके से यहाँ शो करेगा। ठीक है, लेना का ये सही है। अब देखो, आपको वुड के अंदर चेंजेस वगैरह करनी है, जैसे वुड वाला है, वुड वाला है। यहाँ क्लिक किया आपने, प्रॉपर्टी में आए, इसके यहाँ पे गए तो यहाँ पर आपका ये टेक्सचर है वुड का, ये टेक्सचर है। इसका कलर आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी आपको चाहिए चलेगा, तो आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। नीड के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो कलर वुड का। अब हम लेदर कहाँ डालेंगे? लेदर का पार्ट ये आ गया आपका। अच्छा देखो, ये तो स्टील रहेगा ना हमारा, ये वाला पार्ट। अब स्टील हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखो। आप स्टील वाला कौन सा वाला फोल्डर है? ये है। आप इस पर क्लिक करो, स्टील वाले पे। ठीक है, और आप मैश टूल पे जाओ और यहाँ से आप स्टील पे काम स्टार्ट कर दो। ठीक, कहाँ तक रहेगा आपका? ये नीचे तक रहेगा। मैं इसको यहाँ तक लेके जाता हूँ। ठीक है, अच्छा लग रहा है ये। सेम इसी तरीके से आप इधर आ जाओ। मैश आपका अच्छा है मॉडलिंग के अंदर, तो इजीली हम लोग इसके अंदर टेक्सचरिंग कर पा रहे हैं। अगर मैश इसका सही नहीं होगा तो क्या होगा, फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर ब्रश का यूज़ करो, फिर कोई मेथड दूसरा यूज़ करो। ठीक है, तो इसलिए मैश बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका ये पूरा हो गया। मैं ब्रश पे गए तो आपका ये ब्रश दिखा रहा है। ठीक, कंट्रोल एस करके
इसको मैं सेव कर लेता हूँ ये। ठीक, अब मुझे क्या करना है, लेदर। ठीक है, ये सही दिख रहा है। और टेक्सचर घुमा सकते हो आप अपने ऐसे। अब आप यहाँ पे लेदर ढूंढो। लेदर आ जा। अच्छा, एल तभी नहीं आ रहा है, LEATHER, लेदर। अच्छे कलर का देखते हैं। प्लास्टिक स्टैंडर्ड मटेरियल, लेदर है ना ये लेदर सही। देखो आपने उठाया, पहले एक मिनट अभी यही छोड़ो से, और सबसे पहले ऊपर सेलेक्ट करके हम इस लेदर को उठा के ऊपर ले चलते हैं। तो आपने राइट क्लिक करके क्या किया, ब्लैक मास्क, और मैश टूल, हो गया आपका टेक्सचर। ठीक है, यहाँ गए आप, ब्रश में गए, ये हो गया आपका टेक्सचर। यहाँ से मैं ऑलरेडी 3D कर लो भाई टेक्सचर। तो यहाँ पर रह गया, यहाँ आप कर सकते हो टेक्सचर, है ना। कहाँ रह गया ये, आगे सेशन के अंदर हम लोग इसी एक्स को हम इसके टेक्सचर बेक करके इसका रेंडर माया में निकालेंगे। ठीक है, अभी टाइम भी आपका 2:30 बज रहे हैं। ठीक है, यहाँ गए आप, इसके अंदर मैं कोई सा वाला टेक्सचर होगी आपकी सही। कैसा रहा बच्चों सेशन, ये टेक्सचरिंग होती है ऐसे, बहुत नीट है भाई, बहुत ज़रूरत है आपका। अब इसको सेव कर लेता हूँ फाइल को, नेक्स्ट उसके अंदर हम लोग आगे कैसे काम करेंगे बताएंगे आप। ठीक है।